ओम गं गणपते नमः। कलियुग के बारे में पुराणों में कुछ वर्णन मिलता है, उस संबंध में आप समझें। कलयुग में क्या क्या घटनाएं घटती है और कैसे कैसे क्या क्या होता है, अत्याचार होता है। कलयुग में तो शुभ कर्म भी अशुभ हो जाता है, इसलिए कलयुग से तो भैया सावधान तो रहना ही चाहिए। और रह गई बात कि यदि आप असावधानी बरतेंगे तो परेशान हो जाएंगे। कलयुग में बहुत तरह के विपत्तियां प्रकट होती है। कुछ विपत्तियां ऐसे भी है जो अदृश्य रूप से भी आती है और मानव जीवन को त्रस्त कर डालता है। तो इससे संबंधित कुछ विषय लिखे हैं ग्रंथों में कि लोगों में अत्याचार, बेईमानी, हत्या की प्रवृत्ति जब बढ़ने लगे तब जानिए कि कलयुग का प्रभाव हो रहा है। जहाँ तहाँ प्रकृति आपदाएं बढ़ने लगे, लोगों का अच्छा विचार, अच्छा कर्म मिटने लगे, तो जानो कि कलयुग का प्रभाव पड़ रहा है। अन्न जल जब घटने लगे, स्त्रियां अर्धनग्न रहने लगे और पराये पुरुष प्रिय लगने लगे, तब जानिए कि कलयुग का प्रभाव आ चुका है। घर घर में नाच होने लगे, मांस की बिक्री बढ़ जाए, आयु क्षीण होने लगे तथा प्रत्येक व्यक्ति के जुबान पर गाली गलौज का स्वभाव होने लगे, तब जानो कि पृथ्वी पर कलयुग अपना हाथ पांव पसार रहा है। श्मशान भूमि मुर्दों से घटने लगे। श्मशान भूमि मुर्दों से घटने लगे तथा कब्रिस्तान में मुर्दों का अधिक भीड़ होने लगे, तब जानिए कि कलयुग आ चुका है। स्त्रियां 8 वर्ष की उम्र में गर्भ धारण करने लगेगी और 20 वर्ष आते आते वह पूर्णायु होकर काल कलवित भी हो जाएगी। ऐसा है कि कलयुग का अपना डेरा डाल चुका है। जहाँ तहाँ हत्या, छिनैती, डाका, लुटेरों का समूह बढ़ जाएगा और समाज में विकृतियाँ फैलने लगेगी तथा मंदिरों में अत्याचार, मंदिर लुटेरे, मूर्ति के लुटेरे बढ़ने लगेंगे और मंदिरों में व्यभिचार होने लगेगा। मंदिरों की शक्ति क्षीण होती दिखाई देने लगे तथा मंदिरों में तालाबंदी और मंदिरों की संपत्ति लूट खसोट होने लगे, तब जानो कि कलयुग का शासन चल रहा है। सद्ग्रंथों का लुप्त होना तथा नए बनावटी ग्रंथों का निर्माण होना तथा बनावटी धर्म कर्म होना और स्त्रियां असुरक्षित होने लगे, तब जानिए कि कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है। औषधि विहीन होना, औषधि निर्माण या औषधि काम नहीं करना, ये कलयुग का स्वभाव बना दिया है। इस युग में जिसके पास धन रहेगा, स्त्रियां अपने पति पुत्र को त्याग कर उस धनवान के पास चली जाएगी। इस युग में अग्निकांड, अकाल मृत्यु, दुर्घटना, बाढ़, तूफान,
और बाढ़ के पानी से गांव के गांव बह जाएंगे। हर प्रकार की आपदाओं का होना, अदृश्य रोग होना तथा अदृश्य रूप से विपत्ति का बढ़ना दिखाई देगा। हर तरफ महामारी का प्रकोप बढ़ते जाना और मानव जीवन दुखी हो जाए तथा पारिवारिक कलह, सामाजिक कलह, अर्थाभाव, जनों का ह्रास तथा समाज में विघटन होने लगे, तब जानो कि यह कलयुग करा रहा है। चारों तरफ हाहाकार, सिसकियाँ भरने लगे, आंखों के आंसू अनवरत बहने लगे। हाय पुत्र, हाय पति, परिवार, समाज अकाल मृत्यु के ग्रास में जब जाने लगे, तब समझ लीजिए कि कलयुग अपना प्रभाव और अपना डेरा डाल दिया है। इस युग में अग्निकांड, अकाल मृत्यु, दुर्घटना और बाढ़ के पानी से त्रस्त होने लगे। हर प्रकार की आपदाओं का होना, अदृश्य रोग होना तथा अदृश्य रूप से विपत्तियों का बढ़ना दिखाई देगा। हर तरफ महामारी का बढ़ते जाना और मानव जीवन दुखी हो जाए तथा पारिवारिक कलह, सामाजिक कलह, अर्थाभाव और मनुष्यों का जीवन ह्रास होना तथा समाज में विघटन होने लगे, तब जानिए कि कलयुग का प्रभाव पड़ चुका है। सत्ता छीन भिन्न होना, राजाओं में परस्पर द्वेष होने लगे तथा पक्ष विपक्ष आपस में झगड़ने लगे, गाली गलौज करने लगे, तब जानिए कि कलयुग का प्रभाव प्रचंड रूप में आ रहा है। कलयुग अपने सामने ये सब करा रहा है। नए धर्मों का बनना, शिक्षण संस्थानों में अनीति तथा दुर्व्यवहार होने लगे तथा अज्ञानता जब बढ़ने लगे, तब जानिए कि कलयुग करा रहा है। और अशिक्षितों का उपाधि मिलना, शिक्षित प्राणियों का ठोकरें खाना तथा 2 दिन रोटी के लिए लाले पड़ना, यह सब कलयुग का लक्षण है। नियम कानून पैसे वालों के हाथ में हो जाए, तब जानिए कि कलयुग अपना सत्ता का प्रभाव दिखा रहा है। समुद्रों में तूफान का तीव्र होना, धरती में पानी का घट जाना, वृक्ष नाते कद में और मानव नाटा रूप हो जाए, गाय का अपना दूध घटाते जाना, हिंसक पशु जंगलों से शहर की तरफ भागने लगे, तब जानिए कि कलयुग का प्रभाव है। ब्राह्मणों में दोष उत्पन्न होने लगे और अपने ब्राह्मणत्व में विश्वास मिटने लगे तथा गाय गंदी वस्तु खाने लगे, तब जानो कि कलयुग सब कुछ करा रहा है। गाय के दूध अमृत घटने लगे, समूह के समूह मृत्यु होने लगे और वृक्ष फल देना बंद कर दें। देश में प्रतिदिन 1000, 2000, 3000 संख्या में मानव जीवन नष्ट होने लगे, तब समझिए कि कलयुग अपने ग्रास बना रहा है। ये कलयुग है भैया, इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज केवल दुआ है। प्रभु से प्रार्थना ही इसका इलाज है, दूसरा कोई इलाज नहीं है। थोड़ी सी बीमारी का प्रचंड रूप होना और असाध्य होकर थोड़े ही दिनों में प्राणियों का नष्ट होते रहना,
तथा कोई भी रोग का निदान नहीं हो पाना, जब यह लक्षण आने लगे तब जानिए कि कलयुग बलवान हो रहा है। अपने सतमार्ग पर चलने वाले प्राणी को घोर कष्ट होने लगे तथा अधर्मियों को अधर्म सत्य प्रतीत होने लगे, तब जानिए कि कलयुग करा रहा है। रामायण में संत तुलसीदास कहते हैं मानस रोग के बारे में, कहते हैं कि हर गुरु निंदक दादुर होई, हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावहीं तन सोई। शिव और गुरु के निंदा करने वाले प्राणी दादुर मेढक का जन्म लेता है और वह 1000 वर्ष तक जन्म लेता और मरता रहता है। हर गुरु निंदक दादुर होई। संतों का निंदा करने वाला उल्लू पक्षी होकर जन्म लेता है, जो केवल रात्रि में ही उसका प्रभाव रहता है, दिन में नहीं रहता है। देव तथा श्रुति एवं सद्ग्रंथों तथा धर्मों के निंदा करने वाले प्राणी रौरव नामक नरक में जाते हैं। और क्या कहते हैं कि सबका निंदा करने वाला प्राणी चमगादड़ में जन्म लेता है और वह उल्टा लटका रहता है। अब मानस रोग के बारे में कहते हैं कि मोह सभी व्याधियों का कारण है और उससे हर प्रकार के शूल का रोग होता है, यानी दर्द का रोग होता है। काम वासना वाले प्राणी को वात व्याधि सताए रहता है। जो वात व्याधि होता है वे कामी पुरुषों के लिए फलदायक हो जाता है। फलदायक का तात्पर्य है कि दुखों का झेलना, वात का दर्द होना। कामी पुरुषों के लिए वात व्याधि उत्पन्न होता है। लोभ से होने वाला कफ, लोभ से होने वाला कफ का रोग है। पित्त की बीमारी क्रोध के कारण होता है, जो निरंतर छाती में जलन पैदा करता है और छाती जलाते रहता है और दूसरे को देख करके उसका कलेजा जलते रहता है। ये क्रोध के कारण से होता है। यदि तीनों मिल जाए, कफ, पित्त और वाई, तीनों अगर एक हो जाए तो समझ जाइए कि सन्निपात नाम का रोग उत्पन्न होता है। सन्निपात, जिसे आप भयंकर टाइफाइड का बीमारी कहते हो। और बहुत प्रकार के दिक्कत में डाल देता है। ममता, मोह और डाह करने वाले प्राणी को दाद, खाज, खुजली का रोग, चर्म रोग होता है। हर्ष, सुख और दुख से हर्षित होना, बात बात में हर्षित होना। सुखी, अपने को सुख में नहीं है तो सुखी, सुख और दुख से, सुख से भी रोग होता है और दुख से भी रोग होता है। कहते हैं कि सुख में सुमिरन जो करे, दुख में सुमिरन जो करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कहते हैं कि हर्ष, सुख और दुख से
गले का रोग होता है, गले का रोग, गलगंड, घेघा, थायराइड इत्यादि जो बीमारियां हैं, इसके कारण 3 हैं। हर्ष भी है, सुख भी है और दुख भी है। जो बराबर निरंतर दुख भोगते जा रहा है उसको भी थायराइड हो जाता है। अब क्षय रोग के बारे में कहते हैं कि क्षय रोग, जक्षमा, टीबी, इसके 2 रूप है। एक प्रचंड क्षय रोग होता है और एक नॉर्मली क्षय रोग होता है। इसके बारे में कहते हैं कि दूसरे के सुख को देखकर जलने वाले प्राणी को क्षय रोग होता है। जो प्राणी दूसरे के सुख को देख करके जलन करता है, दुखी होता है, उसे क्षय रोग होता है। क्रोध से होने वाला रोग पित्त की बीमारी उत्पन्न होता है और इससे रक्त विकार होता है, ब्लड प्रेशर, और शरीर में मधुमेह वगैरह इत्यादि होता है, जिसके प्रभाव से हृदय, मस्तक और किडनी पर भी इसका प्रभाव हो जाता है। ये बीमारी क्रोध की उत्पन्न, क्रोधी प्राणी के, जो प्राणी बहुत ज़्यादा क्रोधी हैं उनको ब्लड प्रेशर तो होगा ही और उसके कारण से अनेकों रोग उत्पन्न हो जाएगा। फिर कहते हैं क्षय रोग वाले को कि दूसरों के सुख को देख करके जलन करने वाले प्राणी को क्षय रोग होता है। जक्षमा, टीबी इत्यादि बहुत से कठोर जो संपर्क के कारण से भी रोग उत्पन्न होता है, ऐसा बीमारी दूसरे के जलन के कारण से ही होता है। अब कहते हैं कि मन में कुटिलता लाने वाले प्राणी को कुष्ठ रोग होता है, चर्म रोग, और वो उसका बिगड़ा हुआ रूप कुष्ठ है। तो जो मन में कुटिल मन वाले व्यक्ति हैं उनको कुष्ठ रोग होता है। अहंकार करने वाले प्राणी को दुखदाई गांठ के रोग होता है, ज्वाइंट पेन, जिसको आप लोग कहते हैं सर्वाइकल पेन, जो जोड़ में दर्द और सूजन उत्पन्न करता है। ये ज्वाइंट पेन अहंकारियों को ज़्यादा होता है। नेहरुआ रोग, नेहरुआ एक रोग है। दंभ, कपट, मद और अपने को माननीय समझने वाले प्राणी को नेहरुआ का बीमारी होता है। नेहरुआ नस के रोग है। नेहरुआ रोग जो है वह नसों में आता है। हर प्रकार के नस के रोग को नेहरुआ रोग कहते हैं। ये होता है कैसे? दंभियों को होता है, कपटी प्राणी को होता है, मद में रहने वाले प्राणी को होता है, नशाखोरी वाले को होता है, और अपने आप को माननीय और बाहुबली समझने वाले को नस का बीमारी तो जरूर होता है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये रामायण की बात है। भयानक नसों का रोग होता है, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा नस का बीमारी होता है नेहरुआ। इसके बाद कहते हैं तुलसीदास जी कि प्रबल तृष्णा वाले प्राणी को कष्टदायक उदर रोग, पेट के रोग, पेट का निकल जाना, पेट का बढ़ जाना, पेट में विकार पैदा होना और जलोदर रोग होना, पेट में जल संचित होना और वो पूरे शरीर में फैल जाता है। तो जो तृष्णा वाले व्यक्ति हैं, हम हर वक्त तृषित रहते हैं। तृष्णा यानी इच्छा को रुक जाना, इच्छा अनुकूल न होना, मन में किसी चीज़ को पाने की इच्छा है, तृष्णा है, कुछ खाने की तृष्णा है,
हर वक्त जो तृष्णा में पड़ा रहता है उसे जलोदर रोग होता है। अब कहते हैं कि पुत्र, धन और मान की प्रबल इच्छा रखने वाले प्राणी को तिजारी रोग उत्पन्न होता है। तिजरी जो ज्वर के रूप में भी आता है। मत्सर और अविवेक, मत्सर और अविवेक यह दो प्रकार के ज्वर हैं। यह सभी अनेकों प्रकार के कुरोगों में आते हैं। बहुत से ज्वर के अलावे और भी व्याधि यहाँ हैं जो मत्सर और अविवेक, बुद्धिहीनता के कारण से भी ज्वर उत्पन्न हो जाता है। कहते हैं कि एक ही रोग के कारण प्राणी असाध्य होकर मर जाता है। ये असाध्य रोग है। इसमें से अगर एक भी व्याधि अगर आ गया है तो कष्टदायक दे देता है और वो उसकी मृत्यु हो जाती है। अब निदान में भी कहते हैं कि नियम, धर्म, आचरण, तप, ज्ञान, यज्ञ तथा अनेकों औषधियाँ हैं, परंतु इससे यह रोग समाप्त नहीं होता, कम पड़ जाता है। इस प्रकार से इस संसार में समस्त जीव रोगी हैं। जो हर्ष, भय, प्रीति और वियोग से दुखी हो रहे हैं, इससे कोई भी नहीं खाली है, न बच पाया है। हर्ष, भय, प्रीति और वियोग ये ऐसा व्याधि है, बीमारी कि सदा मनुष्य को सताते रहता है। और कहते हैं बाबा तुलसी बाबा कि इन सभी रोगों से बचने के बारे में कह रहे हैं कि राम कृपा ना सही सब रोगा, यही भांति बने संजोगा। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। ये विधि भले ही सो रोग नसाही, नाहित जतन कोटि नहीं जाही। यानी कहते हैं कि भगवान के कृपा के बिना, बगैर उनके आशीर्वाद के बिना, बगैर उनके दुआ के बिना व्याधियाँ समाप्त नहीं होती है। बहुत तरह के रोग है जो मनुष्य को सताते रहता है। रघुनाथ जी की भक्ति संजीवन जड़ी है। रघुपति भगति संजीवन मूरी यानी जड़ी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। और श्रद्धापूर्ण बुद्धि ही अनुपात है। इस प्रकार का संयोग हो तो यह रोग नष्ट हो जाते हैं, अन्यथा करोड़ों जतन करने के बाद भी ये रोग नष्ट नहीं होते हैं। मनुष्य मर जाता है, बीमारी लेकर के चला जाता है परलोक में। कोई इसको न रोक पाया है न रोक पाएगा। केवल वही एक परमात्मा है जो भक्ति भाव से उसके शरण में जाते हैं तो बीमारी निकल जाता है। तो कहने का मतलब है कि कलयुग में ये सभी व्याधियाँ, कलयुग स्वयं काम तो जो करता है, लेकिन ये बढ़ा देता है काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, ईर्षा को, अहंकार को, द्वेष को, बहुत तरह के विषय को कलयुग जो है कि नहीं बैठा देता है मन में। ये तो है शरीर में, लेकिन उसको उस्का देता है और उसके कारण से मनुष्य व्यथित होकर
भटकते रहता है और व्याधियाँ होते रहती है। और उस जगह पर परमपिता परमात्मा का अगर कृपा हो जाए तो उसका प्रभाव कलयुग का क्षीण हो जाएगा और वो जहाँ का है वहीं बैठ जाएगा, काम क्रोध मोह लोभ, और मनुष्य स्वच्छ और निर्मल हो जाएंगे। कलयुग का आतंक फैल रहा है और फैलेगा अभी कुछ दिन और रहेगा कलयुग। कहते हैं कि गर्जन्ति कूपा बिन भूमिकंपम पतन्ति तारा रवि प्राप्त काले निर्भूक शब्दम प्रतिमा हसन्ति स्वदेश भंगम मुनयो वदन्ति। जहाँ तहाँ समुद्र उफान में आ जाए, समुद्र तड़पने लगे, कुआं का पानी सूख जाए और कुआं में गर्जन ध्वनि तरंग उठने लगे और कोई आसार नहीं है भूकंप का, भूकंप आने लगे, चक्रवात होने लगे। गर्जन्ति कूपा बिन भूमिकंपम पतन्ति तारा। तारा रात में दिखाई देती है, लेकिन दिन में जब तारा टूटने लगे और निर्भूख शब्दम, जहाँ तहाँ हाय हाय का आवाज़ सुनाई देने लगे, लोगों में मरण होने लगे और हर एक दूसरे का मांस खाने लगे, किसी को कोई नहीं समझे, धर्म का ह्रास हो जाए, निर्भूख शब्दम, करुण क्रंदन सुनाई दे रहा है। श्मशान में मुर्दे पर मुर्दे लदे जा रहे हैं और कब्रिस्तान में जगह नहीं मिल पा रहा है, तो समझ जाइए कि ये कलयुग का प्रचंड डेरा डाले हुए है भूमंडल पर। ये पूरे धरती पर पसरा हुआ है और फैलते जा रहा है, फैलेगा। निर्भूख शब्दम प्रतिमा हसन्ति। और जितने भी मूर्तियां हैं देव मूर्ति, वो जब हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, आंसू बहाने लगे, तब समझ जाइए कि कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है। और उस समय पहाड़ टूट जाएगा, समुद्र भर जाएगा, जलमग्न हो जाएगा, यानी जितने भी अत्याचार अन्याय होगा धरती पर, वो सब के सब होता रहेगा। इसलिए कहते हैं कि इसका निवारण जो है, देव कृपा ही निवारण है। उस माता जी के शरण में जाओ, परम पिता परमेश्वर के शरण में जाओ, जो प्रकृति बनाया है और जो भरण पोषण करता है, पुष्टि खुराक देता है, वही शरणागत की रक्षा करेगा। दूसरा कोई करने वाला नहीं है। या तो फिर महान संत हो जो आपके इन सभी व्याधियों का निवारण कर सकेगा। ये कलयुग का महात्म पुराणों से लिया गया है और कुछ रामायण के उत्तरकांड में इसका वर्णन विशद रूप से है। आप देखना चाहें तो उसमें देख सकते हैं। संत तुलसीदास लिखते हैं, उत्तरकांड के रामायण में है, तो आप समझिए और इस विषय पर मंथन कीजिएगा, अपने आप को संभालिएगा। ये समय बड़ा बुरा चल रहा है। इस समय में जो है कि नहीं, जिस तरह से भी हो बचाव का कार्य आप कीजिएगा, बच्चों को बचाइएगा, परिवार सब अपने परिवार को
ध्यान दीजिएगा, अपने आप को संभालिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये समय तो रुला दिया है, रुलाने का समय चल रहा है। गांव गांव में जो है कि नहीं व्याधियाँ फैली जली जा रही है, शहर शहर में डेरा डाल दिया है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां महामारी का कोप नहीं प्रकट हुआ है। लोग करेंगे क्या? इसी में लोग अपना आटा घी दाल चावल बांट रहे हैं, कर रहे हैं जो है कि नहीं। जिसको जहाँ जगह मिल रहा है कलयुग करा रहा है, लुटा रहा है, पटा रहा है। देश विदेश आपस में लड़ रहे हैं। तो भैया ये अपना विवेक न खोएं और अपने परिवार को, अपने परिजनों को ध्यान दें और सुरक्षित नियम संयम से रहें। योग वगैरह का पालन करते रहें, अच्छा औषधि का सेवन करें, आहार ढंग से लें, जो कोई बीमारी पैदा न हो, इस तरह से आप नियम संयम बना लें। ये आपके करने का है, आगे ईश्वर की कृपा। जय माई जगदम्बा।